Good morning, all the students. You are most welcome in class 8, subject English, chapter number 8, chapter name The Sluggard Poem. Today's teaching topic, explanation and hard words of this chapter. Stanza number 4. I made him a visit. Never loved things. Means the poet says that about this poem, the sluggard that I made him to visit, कि जब भी मैं उसके पास में गया एंड इट मीन्स इसके जो मीनिंग्स हैं पहले हार्ड वर्ड्स आप देख लें. विजिट, विजिट मीन्स मिलने जाना. होप, HOP, होप मीन्स आशा करना. फाइंड मीन्स पाना. इम्प्रूव, IMPROV, इम्प्रूव मीन्स सुधार करना. माइंड, माइंड मीन्स दिमाग. ड्रीम, DREAM, ड्रीम मीन्स सपना. EAT, ईट, ईट मीन्स खाता है. एंड ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मीन्स पीता है. स्कार्स मीन्स दुर्लभ, SCARCE. नेवर, NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं. इसी प्रकार से इसमें स्टेंजा नंबर 4, आई मेड हिम अ विजिट, दिस नेवर लव्स थिंग्स में देखिए आई मेड हिम अ विजिट, स्टिल होपिंग टू फाइंड यू. जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो अभी भी वो कुछ पाने की आशा में लेटा हुआ था. That he took better care for improving his mind. That he took better care for improving his mind. और तभी फिर वो बैठा बैठा सुबह सुबह अपने दिमाग में कुछ सुधार करने की और अच्छा कार्य करने की सोच रहा था. He told me his dreams, talked of eating and drinking. तो उसने मुझे फिर उसके सपनों के बारे में, कुछ खाने पीने के बारे में उसने मुझे रात के जो सपने देखे हैं खाने पीने के बारे में, उसके बारे में वो मेरे को बातचीत करने लगा. Said I then to my heart, तभी फिर मैंने मेरे दिल से कहा, Here is a lesson for me, ये मेरे लिए एक पाठ है. यानी नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसमें, said I then to my this heart working and reading. said I then to my heart, तभी फिर मैंने मेरे दिल से कहा, here is a lesson for me, कि ये पाठ मेरे लिए हैं. that man sees but a picture of what I might be, और एक मनुष्य की जो तस्वीर होती हैं वो मैं भी ऐसा ही हो सकता हूं. बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स फॉर देयर केयर इन माई ब्रीडिंग, परंतु मैं मेरे मित्रों को ये बड़ा धन्यवाद देता हूं. फॉर देयर केयर इन माई ब्रीडिंग, कि मेरी इस प्रकार की लालन पालन के लिए. हु टोट मी बी टाइम्स टू लव वर्किंग एंड रीडिंग, कि जिसने भी मुझे समय पर काम करना और पढ़ने की मेरे अंदर जो आदत डाली है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. नेक्स्ट है एप्रिसाइटिंग ऑफ द पोइम. दिस इज अ ब्यूटीफुल पोइम अबाउट द पीपल, कि ये उन लोगों के बारे में एक सुंदर कविता है. हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, जो समय का महत्व नहीं समझते हैं. टू सिट विद फोल्डेड हैंड,
जो व्यक्ति अपने हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता है एंड टू डू नथिंग, और जो जीवन में कुछ कार्य नहीं करता है, इज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ द गिफ्ट, वो अपने जीवन की अच्छे से अच्छे समय को व्यर्थ करने के अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। गॉड हैज गिवन अस, जो कि ये भगवान हमें दे चुका है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए दैट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, कि एक बार जो समय निकल गया है वो समय हमेशा के लिए निकल गया है, वो कभी अब वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमें समय को कभी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, हमें सोने के अंदर ही हमारा जीवन खराब नहीं करना चाहिए। ये कविता हमें इस प्रकार का संदेश प्रदान करती है। थैंक यू।